इग्नू में बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अभी जो लैब पेपर होने वाला है दैट इज BCSL 013। तो बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो लैब होने वाला है उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस अपलोड किया है, जो आपका कंप्लीट सिलेबस से तो नहीं है। आज की वीडियो में मैं हाफ ऑफ द सिलेबस से अपलोड करूंगी एंड देन नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी के हाफ ऑफ द सिलेबस से कंटेंट्स मिल जाएंगे। सो कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि लैब पेपर में क्वेश्चन का फॉर्मेट किस टाइप का आता है उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करने के लिए। सो आज का वीडियो आपका BCSL 13 दैट इज बीसीए का फर्स्ट सेमेस्टर का जो लैब पेपर है उससे रिलेटेड है फॉर इग्नू स्टूडेंट्स। आप इसको एंड तक देख सकते हो तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपका क्वेश्चन लैब में किस टाइप से आता है, आपको कैसे आंसर देना होगा, कैसे आप मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग आते हैं पहले चैप्टर्स के नेम पे। मतलब BCSL 13 में आपका क्या क्या चैप्टर है। तो हमारा BCSL 13 जो लैब पेपर है इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए BCA फर्स्ट सेमेस्टर में, इसमें आपका मेनली 6 चैप्टर्स है। ठीक है, वो 6 चैप्टर्स में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। First chapter है operating system, then second one is word processor, third chapter is a spreadsheet related to MS Excel, then fourth is related to PowerPoint, fifth is email, and sixth, the last chapter is browsing and discussion forum। तो ये 6 चैप्टर हैं जो आपका BCSL 13 में इंक्लूडेड है। अब इनसे रिलेटेड आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा उसमें आपका कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सॉल्व करके सिस्टम में डिस्प्ले करवाना होता है विद द प्रॉपर आउटपुट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एंड जो एक्सटर्नल होते हैं वो आपसे एट द सेम टाइम वाइवा लेंगे। आपको जो भी BCSL 13 से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो आपको प्रॉपरली पढ़कर जाना होगा, तभी आप वाइवा का आंसर प्रॉपरली दे पाओगे। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट्स की थिंकिंग होती है कि BCA का जो फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर बेसिक्स है दैट इज वेरी इजी। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट के चक्कर में स्टूडेंट्स कुछ ऐसा टॉपिक्स माइंड से स्लिप कर जाता है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स एक्सटर्नल के क्वेश्चन का आंसर एट द टाइम ऑफ वाइवा नहीं दे पाते हैं, तो उनको प्रॉपर मार्क्स नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। ठीक है, तो आई होप अभी टाइम है तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो और वाइवा के लिए अच्छे से सारे टॉपिक्स को थॉरोली रीड कर लो, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द नॉलेज पर्पस ऑल्सो एंड आप उससे मार्क्स भी गेन कर सकते हो। ठीक है, और जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा तो उसको आपको प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट गिवन इन द क्वेश्चन आपको उसको प्रॉपरली रन करके सिस्टम में दिखाना होगा आउटपुट के साथ। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस टाइप का फॉर्मेट पूछा जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन तो मैं नहीं दे सकती हूँ कि आपका एकदम यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आएगा, बट हम लोग फॉर्मेट देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि आपका किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चैप्टर 1 आपको मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका लिनक्स पढ़ना है। तो लिनक्स में बहुत सारे कमांड्स आपके लैब मैनुअल में दिए हुए हैं BCSL 13 के लैब मैनुअल में। हमारा रीजनल सेंटर में जो क्लासेस हुआ था उसमें भी मैंने ये क्लास लिया था, तो उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इस लिनक्स इंस्टॉल करके बहुत सारे कमांड्स को रन किए हैं और प्रॉपरली इसका कैसे फंक्शन होता है वो चेक किए हैं। तो क्वेश्चन पर किस टाइप से आएगा एग्जाम में, रन द फॉलोइंग कमांड इन लिनक्स एंड डिस्प्ले द आउटपुट। ये आपका इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स दिए रहेंगे और उसको आपको कमांड को रन करना है लिनक्स में और उसका आउटपुट क्या आएगा वो आपको डिस्प्ले करना होगा। ठीक है, तो मे बी आपको 5 क्वेश्चन आए कमांड रन करने के लिए और उसका आउटपुट डिस्प्ले करना होगा, जैसे व्हाट इज द यूज ऑफ mv, देन डेट फंक्शन, देन pwd, देन mkdir और ch मोड। और इसके अलावा भी आपके लैब मैनुअल में लिनक्स कमांड से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं, मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हो। ठीक है, लाइक एग्जिट, फाइंड, ग्रेप, ls, मैन, लेस, rmdir, cd डॉट डॉट, हिस्ट्री, कैट, cp और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं। अभी सारे का यहाँ मेंशन करना दैट इज नॉट पॉसिबल, तो आप सारे का फंक्शंस देख लेना। बस दो दो लाइन का सारे का कमांड्स होता है, उसको कैसे रन करना है, सिंटैक्स है, उसका यूजेस है,
तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इससे आपका वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज display a sorted list of all files in the home directory that contains the word IGNU BCA lab inside them। मतलब आपको होम डायरेक्टरी में सारे जितने भी फाइल्स अवेलेबल हैं उनको सॉर्ट करके दिखाना होगा जो कंटेन करते हैं IGNU BCA लैब, जिनके अंदर में आपका IGNU BCA लैब से रिलेटेड कुछ कंटेंट्स बना हुआ है, वो आपको सॉर्टेड वे में डिस्प्ले करके दिखाना है, ठीक है। इसके लिए कमांड्स होता है दैट यू हैव टू यूज। नाउ आपका फर्स्ट चैप्टर में ही इस तरह का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में जो मेंशन किया मैंने, लाइक योर डेस्कटॉप इज शोइंग द डेट थर्सडे जुलाई 6 2023, सपोज it may be changed now and time is 10:45 a.m. now change it to the present date and time। तो आपको सिस्टम का डेट एंड टाइम जो भी अवेलेबल है उसको चेंज करके प्रेजेंट डेट एंड टाइम, जो भी आपका करंट डेट एंड टाइम डेट का अवेलेबल होगा वो चेंज करना है, ठीक है। तो वो आपका सिस्टम में राइट हैंड साइड बॉटम में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो उस लैब में करवाया भी गया था, तो वहां पर से आप प्रैक्टिस करके कर सकते हो, ठीक है। इट्स वेरी इजी। सो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आपका इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। मेनली आप जो लिनक्स कमांड है उसको प्रैक्टिस कर लेना। नाउ कम टू द सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर इज रिलेटेड टू एमएस वर्ड, वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। तो एमएस वर्ड से आपका अगर आप लैब मैनुअल देखो तो उसमें बहुत सारे कमांड्स दिए हुए हैं, एडिटिंग द डॉक्यूमेंट, फॉर्मेटिंग द डॉक्यूमेंट, बहुत सारे, प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट, हाउ टू सेव द डॉक्यूमेंट, हाउ टू क्लोज द डॉक्यूमेंट, सारे के स्टेप्स दिए हुए हैं, ठीक है। आई थिंक 40 to 50 स्टेप्स दिए हुए हैं, कमांड्स दिए हुए हैं कि कैसे किस तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने मेंशन किया है। इस तरह क्वेश्चन आप एग्जाम्स में आ सकता है विद डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस गिवन इन वन क्वेश्चन। जैसे सपोज फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। आपको एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। ऐड अ पिक्चर फ्रॉम द सैम्पल पिक्चर्स, आपको उसमें एक पिक्चर ऐड करना है फ्रॉम द अवेलेबल सैम्पल पिक्चर्स। रीसाइज इट टू मेक इट स्मॉलर, then add 10 lines of text to the document for the picture. Tight wrap the text around the image. Now set the image at the center of the page. Change the shape of the picture to the oval and save the document। तो आप देख रहे हो इस तरह से एक ही वर्ड प्रोसेसर में एक ही क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस ऐड करके उस क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। इसमें आपको बस कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली नहीं है, इसमें आपको बस मल्टीपल कंडीशंस इंक्लूड कर दिया गया है जो आपको वन बाय वन सॉल्व करना है। और अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हो तो आपको जो भी, जैसे क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, तो फॉर क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट उसका आप स्टेप्स ऐड कर दो। फिर ऐड अ पिक्चर फ्रॉम द सैम्पल पिक्चर्स, तो पिक्चर ऐड करने का क्या स्टेप्स है, आपने कहाँ पे क्लिक किया, कौन सी स्क्रीन अवेलेबल हुआ, क्या ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है, कहाँ पर से आप पिक्चर ऐड कर रहे हो, तो सारे स्टेप्स को आप मेंशन करते जाओ। देन हाउ टू रीसाइज द पिक्चर, ठीक है। देन हाउ टू ऐड 10 लाइन्स ऑफ टेक्स्ट टू द डॉक्यूमेंट। देन टाइट रैप करने का क्या स्टेप्स है, वो सारे स्टेप्स आप मेंशन कर दो प्रैक्टिकल कॉपी में और सिस्टम में रन करके उस चीज को प्रॉपर आउटपुट के साथ डिस्प्ले करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस तरह का क्वेश्चन आपका आ सकता है, यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब एट लॉट ऑफ प्लेसेस, create a standard cover letter and use mail merge to generate the customized letters। You must create a database of all the companies you wish to apply to, also generate labels for the same। तो इस तरह क्वेश्चन आपका आ सकता है जिसमें आपको कवर लेटर क्रिएट करना है, मेल मर्ज का ऑप्शन क्रिएट करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है फॉर ऑल द कंपनीज वेयर यू वांट टू अप्लाई फॉर द जॉब एंड लेबल्स जनरेट करना है। तो आपके BCSL 13 के लैब मैनुअल में ये सारे कमांड्स से रिलेटेड स्टेप्स मेंशन किए हुए हैं, आपको उसी फॉर्मेट में स्टेप्स को मेंशन करना होगा अपने प्रैक्टिकल कॉपी में। और इससे रिलेटेड वाइवा में अगर कुछ पूछा जाए कि आपने कवर लेटर कैसे क्रिएट किया तो वो आपको ओरली बताना होगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज क्रिएट अ 4-पेज डॉक्यूमेंट। आपको 4 पेज का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। सेट इट्स बैकग्राउंड कलर एंड
एड कॉन्फिडेंशियल एज अ वाटरमार्क। आपका लैब मैनुअल में मेंशन किया हुआ है कि हाउ टू इंसर्ट वाटरमार्क इन एमएस वर्ड, तो वो आपको देख लेना है और उसी वे में आपको आंसर भी देना है स्टेप बाय स्टेप। देन गिव योर डॉक्यूमेंट अ टाइटल विच शुड बी डिस्प्लेड इन द हेडर। अब हेडर और फुटर कैसे अप्लाई करना है उसका भी आपको स्टेप्स मेंशन किया हुआ है, वो आपको देख लेना है। द हेडर और फुटर ऑफ द फर्स्ट पेज should be different from the other 3 pages। मतलब हेडर और फुटर जो आपने फर्स्ट पेज में मेंशन किया है वो आपका सेम ऑल द पेजेस में अप्लाई नहीं होना चाहिए, वो आपका फर्स्ट पेज में डिफरेंट होना चाहिए हेडर एंड फुटर, और बाकी तीनों जो पेजेस हैं उसमें डिफरेंट होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे लॉजिक इम्प्लीमेंट करना होगा। देन ऑल्सो एड द ऑथर्स नेम एंड डेट एंड टाइम इन द हेडर। हेडर में आपका कॉन्टेंट्स रहेगा ऑथर्स नेम, डेट एंड टाइम, और फुटर शुड हैव द पेज नंबर। जो आपका एट द बॉटम ऑफ द पेज फुटर होता है उसमें आपको कॉरेस्पॉन्डिंग पेज नंबर मेंशन करना है। सो इस तरह से आपका एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। तो आपको वन बाय वन सारे कंटेंट्स को, सारे टॉपिक्स को टच करना है। हम लोग चैप्टर 3 का अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चैप्टर 3 इज स्प्रेडशीट, इट इज रिलेटेड टू एमएस एक्सेल। इसमें आपका इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे क्वेश्चन 1 मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नेम्स विथ ऑल द नेम्स इन कॉलम ए एंड कॉलम ए स्टोर्ड इन द फॉर्मेट लास्ट नेम फर्स्ट नेम। आपको एक कॉलम लेना है, उसमें आपको एक नेम्स का लिस्ट बनाना है, मीन्स मल्टीपल नेम्स इंक्लूड करना है, और उस नेम्स का फॉर्मेट रहेगा, पहले आपको लास्ट नेम लिखना है, देन फर्स्ट नेम लिखना है, ठीक है। फिर यूज द कन्वर्ट टू टेक्स्ट फीचर। आपको यहाँ पे एमएस एक्सेल में एक फीचर होता है दैट इज नोन एज कन्वर्ट टू टेक्स्ट फीचर टू सेपरेट द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। आपने कॉलम ए में फर्स्ट नेम, सॉरी लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम एक ही कॉलम में इंक्लूड किया, तो आपको कन्वर्ट टू टेक्स्ट फीचर के थ्रू फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को सेपरेट करना है, मीन्स अलग अलग कॉलम में सेट करना है, और कंडीशन इज कि द ओरिजिनल डेटा शुड नॉट बी लॉस्ट। तो आपको ओरिजिनल डेटा जो है जिसमें आपने लास्ट नेम और फर्स्ट नेम एक ही कॉलम में मेंशन किया था वो भी आपका लॉस्ट नहीं होना चाहिए, मिसप्लेस नहीं होना चाहिए। तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट फीचर के थ्रू ये आपका ऑपरेशन हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिएट अ न्यू वर्कबुक कंटेनिंग स्टूडेंट मार्क्स। आपको एक न्यू वर्कबुक एमएस एक्सेल में क्रिएट करना है जिसमें आपका फाइल नेम रहेगा स्टूडेंट मार्क्स। एड कॉलम हेडिंग्स, आपको उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हेडिंग्स दिए हुए हैं, जैसे नेम, स्टूडेंट्स नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, टोटल मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स, ये सारे आपके कॉलम नेम हैं। और एड रिकॉर्ड्स टू द टेबल। तो ये सारे कॉलम नेम जो भी आपने लिया उसमें आपको कुछ वैल्यूज ऐड करना है इनटू द टेबल। एड अ टाइटल टू द टेबल, आपको जो भी स्टूडेंट मार्क्स जो आप एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो उसका प्रॉपर एक टाइटल देना है। देन फॉर्मेट द टेबल प्रॉपरली, आपको उसमें जो भी फीचर्स इंक्लूड करना है, कैसे आप उस टेबल को प्रॉपरली फॉर्मेट कर सकते हो जो देखने में अच्छा लगे और कंप्लीटली अरेंज्ड वे में दिखे, वो करना है। देन यूज फंक्शंस टू कैलकुलेट टोटल मार्क्स एंड परसेंटेजेस, फ्रीज द पेन्स सो दैट हेडिंग्स डोंट स्क्रॉल। आपको उसमें टोटल मार्क्स और परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन का यूज करना है। फिर जो भी आपका डेटा है उसको फ्रीज करना है सो दैट आपका जो हेडिंग्स है वो स्क्रॉल नहीं हो जाए, ठीक है, मूव नहीं करे। देन ऐड हेडर्स एंड फुटर्स टू द वर्कशीट, आपका जो हेडर्स एंड फुटर्स इंक्लूड करना है वर्कशीट में वो मेंशन करना है। देन प्रीव्यू द वर्कशीट एंड सेव एज स्टूडेंट रिजल्ट डॉट XLSX एंड देन क्लोज। तो इस तरह से आपका एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चन अटैच्ड है, और इसी तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। आपको क्या करना है, पहले आपको जो भी क्वेश्चन मिला है उसको आप सिस्टम में रन करके प्रॉपर आउटपुट के साथ एक्सटर्नल को दिखाना है, और सेम क्वेश्चन को कॉपी में स्टेप बाय स्टेप मेंशन करते जाना है विद द प्रॉपर आउटपुट। तो आपको एग्जाम में मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने आज देखा चैप्टर 1, 2 एंड 3 दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल से किस टाइप का क्वेश्चन आता है। देन इन माय नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट द फॉर्मेट फॉर चैप्टर्स 4, 5 एंड 6, और वाइवा रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मेरे अपकमिंग वीडियो में मिल जाएंगे। तो आज का वीडियो जो है
वो इग्नू के स्टूडेंट्स के बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए यूजफुल हो जाएगा यहाँ पे। और फॉर्मेट इसी टाइप का आता है आपका एग्जाम में, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लो। और वाइवा मेन होता है, वाइवा के लिए भी अच्छे से सारे क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर रखो, सो दैट आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले।